हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो बातें हैं केवल बेसिक बातें हैं। क्लास 10th में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं। ठीक है, तो आप 10th में हैं तो आप विजिट करिए हमारे चैनल को। ठीक, यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th लेवल का। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है। अगर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर abc क्या होना चाहिए, abc होना चाहिए आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, जैसे 1 को प्लॉट कर सकते हैं, 2 को भी प्लॉट कर सकते हैं, √2 को भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, -3 को भी प्लॉट कर सकते हैं, 1.3 को प्लॉट कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स जो है हमारे वो रियल नंबर कहलाते हैं। जिसको हम प्लॉट नहीं कर सकते वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। उसको आपको क्लास 11th में पढ़ना है, अभी 9th 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए ये ए बी सी क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए अगर टू वेरिएबल चाहिए, ए बी अगर मान लीजिए ये जीरो हो जाएगा, ए अगर ए जीरो हो गया तो ये वाला आपका जीरो हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल बचेगा। ये भी मान लीजिए अगर ये जीरो हो गया, वाई बी भी जीरो हो गया तो वाई का भी टर्म पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। सी के बारे में क्या है, सी जीरो हो भी सकता है, कैन भी जीरो और नॉट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी से कोई लेना देना नहीं है, सी एक कांस्टेंट है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन चाहिए तो ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब करते हैं। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में आपको लिखना है और साथ ही साथ एबीसी की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो ये फॉर्म क्या है, सबको इधर ले आना है इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y और ये इधर आएगा तो हो जाएगा -2.5 इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर कर लीजिए इसे ax प्लस by प्लस c से। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, a के स्थान पर क्या है 3 तो 3 आ जाएगा। b के स्थान पर क्या है, देखो ये b के स्थान पर है 2। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 और c बराबर क्या आ जाएगा, c के प्लेस पर क्या है -2.5 तो -2.5 आ जाएगा c की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको इस फॉर्म में करना है तो इस फॉर्म में कैसे करेंगे, x माइनस 2y और यहाँ पर c के स्थान पर कुछ नहीं है तो आप प्लस 0 लिख लो। ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कोफिशिएंट 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कंपेयर कर लो यहाँ से 1। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो ये कोफिशिएंट इसका वाई का क्या है -2 तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पर सी पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सी पर कुछ नहीं है। ठीक, इसी तरीके से इसको कर लीजिए थर्ड वाला। तो यहाँ पर देखो ये पहले से ही ऐसे लिखा है, आप ऐसे लिख लो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसके फॉर्म में। ठीक, यहाँ से एबीसी की वैल्यू लिख दीजिए आप। तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा कलर चेंज कर लें, यहाँ से ग्रीन येलो। ठीक है, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2, बी कितना आ जाएगा -1/3, सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका -5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए अगर जो भी रिप्रेजेंटेशन है किसका लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ए बी सी की वैल्यू ये जो है रिप्रेजेंटेशन वो यूनिक नहीं है। ठीक है ना, यूनिक नहीं है मतलब कि इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे ये है क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया गया है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको माइनस पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको लिख सकते हैं -2x प्लस 3y ठीक इक्वल टू -6 है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी तरीके से ऐसे इधर उधर करके आप लिख सकते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। ठीक, तो एबीसी की वैल्यू भी यूनिक नहीं होगी। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर कंपेयर करते तो क्या आता 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो ए की वैल्यू क्या आती 2 आती, लेकिन अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। तो इसलिए ये एबीसी की वैल्यू भी यूनिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे हमको क्या करना है, इसे करना है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ एक्स ठीक एंड वाई। एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है टू वेरिएबल में। तो यहाँ पर देखो केवल एक्स बराबर क्या दिया गया है आपको -3। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है -3। ठीक, तो आओ देखो यहाँ पर एक्स और इसको इधर ले आएंगे। ठीक, +3 बराबर 0। लेकिन ये तो हो गया, हमें चाहिए कौन सा फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 चाहिए, है ना, इस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x तो है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 लगा देंगे, x का कोफिशिएंट 1 प्लस y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पर y है ही नहीं, y का टर्म, तो इसका कोफिशिएंट 0 लिख के आप y लिख दीजिए 0y और प्लस c के स्थान पर 3 है बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y -4 बराबर 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 लगा दो, 0x प्लस 1y माइनस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ऐसे ये 3x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा और इसको लिख दीजिए 3x माइनस या प्लस जो भी मन करे वो लगा दो, y का कोफिशिएंट 0 लगा के 0 इंटू वाई माइनस 7 बराबर 0, ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से 7y माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 लिख देते हैं प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अगला करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले भैया, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक, बहुत ही बेसिक है, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू x रुपीज और कॉस्ट ऑफ किसका, नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है y। ठीक, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, x इक्वल्स टू y। इसको ऐसे बीम बैलेंस की तरह कंपेयर करते हैं, जैसे तराजू होती है ना, इधर हमने x लगा दिया, इधर y, और यहाँ पर दोनों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक, वैसे ही इधर भी देखिए जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, नोटबुक की कॉस्ट किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की प्राइस इससे 2 टाइम्स है। अगर पेन 2 रुपये की है तो नोटबुक 4 रुपये की है, पेन 5 रुपये की है, नोटबुक 10 रुपये की है। इस तरीके से ये पेन है और ये है नोटबुक। ठीक, तो इस तरीके से करना है। तो अब देखो हमने पेन की कॉस्ट को क्या लिया है x, ठीक, और नोटबुक की कॉस्ट को y। ठीक, अगर ये 5 रुपये है तो ये है 10 रुपये, ये है 20 रुपये, तो ये है कितना 2 टाइम्स है ना 40 रुपये। इस तरीके से इधर देखो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 2 टाइम्स इसको करना पड़ेगा, 2 टाइम्स इसको करना पड़ेगा तब बराबर होगा। तो इसलिए आप किधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इधर 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, 2x। अब ये बात दोनों बराबर होगी तो इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा 2x। इधर नोटबुक की साइड में नहीं मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी बैलेंस पर आप सोचिए, पेन की तरफ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना था, ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ फालतू की चीज़ों को। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक, बस हो गया, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन 5 रुपीज लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। ठीक है, तो एक इक्वेशन ऐसे भी लिखनी है। तो चलो लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन की कॉस्ट क्या है, x रुपीज और फाउंटेन
फाउंटेन पेन की, तो फाउंटेन पेन की कॉस्ट है आपकी ₹y, ऐसा लेट कर लेंगे, ठीक, ऐसा मान लेंगे, ठीक। अब वही बीम बैलेंस वाला खेल करना है यहाँ पर भी, है ना, ऐसे इधर है x, इधर है y, दोनों को करना है हमको बराबर, ठीक, दोनों को बराबर करना है। बॉल पेन की कॉस्ट ₹5 लेस है, ₹5 लेस है किससे, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। अगर फाउंटेन पेन की देखो, फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या है, ₹5 लेस दैन हाफ ऑफ द, ठीक, हाफ, इसका हाफ करें, उसमें से ₹5 कम करें, तो किसकी प्राइस मिलती है, मिलती है पेन की, बॉल पेन की, ठीक है ना। जैसे देखो ये है आपका मान लीजिए ₹20, ठीक, तो इसका हाफ ₹10, उसमें से ₹5 इसका हाफ करेंगे, इसका बाई 2, ठीक है, बाई 2 और -5 यानी कि ₹10 माइनस ₹5 की है क्या, बॉल पेन, ठीक, फाउंटेन पेन 20 की तो ₹5 की बॉल पेन। इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, ये बन गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, तो x बराबर, बस कंपेयर करना है, y का हाफ करें, ठीक, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, उससे भी लेस, ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन की प्राइस से हाफ ये है। अब इसको क्या करना है, x इसको ले जाते हैं उधर, y/2 इसको भी इधर ले आते हैं, +5 बराबर आ जाएगा 0, ठीक, बस हो गया यही इक्वेशन। आप चाहो तो 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम लिख दे रहे हैं OR। देखो रिप्रेजेंटेशन इसका यूनिक नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, इसमें चाहते तो हम 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक, तब भी वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन में, तो आ जाएगा 4x - 6y = 12, ये इक्वेशन भी वही इक्वेशन है, ठीक। तो ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए ABC की वैल्यू बदल जाएगी, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर यहाँ से हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2x माइनस ये हो जाएगा y + 10 बराबर आ जाएगा 0, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं, show that x = 1, x = 1 and y = 1 as well as x = 2, y = 5 is solution of this equation। देखो जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको सेटिस्फाई करता है, जैसे x + y = 8 है, ठीक, तो अगर यहाँ पर और एक लेते हैं, x - y = 2, ठीक, देखो अगर x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3, अगर क्या मतलब आएगी ही, y की वैल्यू आएगी 3 नहीं 5 और y की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो x = 5, y = 3, 8 आएगा, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 आएगा, ठीक, यानी कि ये इस इक्वेशन को जो भी इसका सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर दो, 0 आना चाहिए, तो चलो पुट कर देते हैं, इफ x = 1 and y = 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x - y - 3 = 0, देन x वैल्यू ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि पुट कर दो आप, तो 4 × 1 माइनस y के स्थान पर 1 - 3, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये 4 - 1 - 3 कितना आ जाएगा, ये करके 4 - 4 आ जाएगा बराबर 0, यानी कि RHS के बराबर आ गया, RHS इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही दूसरा भी करना है, तो दूसरा भी अगर सॉल्यूशन है तो वही सेटिस्फाई करेगा। चलो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 4x - y - 3 = 0 में पुट कर दो, क्या पुट x = 2, y = 5 पुट करके देखो, अगर आ गया तो इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है, तो डालो इसको, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 × 2 - y की वैल्यू 5, 5 - 3 = 0, ये हो जाएगा 8 - 5 - 3 = 0, सॉरी बराबर 0 ना लिखिए ना, ये आ जाएगा आपका कितना कट के, ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, RHS आ गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, दोनों इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक, ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x की वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पर लिखी जाती है y की वैल्यू, ठीक, तो यहाँ पर पुट कर दो x - 2y = 4, पुट कर दो, पुट x = 0 एंड y = -2, पहले पुट करो, देखो इसमें क्या आता है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 डाला हमने 0 और -2 टाइम्स y की वैल्यू -2 डाला हमने, क्या आ जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा -++4, फाइनली आ जाएगा +4 जो कि RHS के बराबर है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक, ये है, ठीक। अगला देखते हैं, इसको पुट कर दो, x की वैल्यू क्या 2 और y की वैल्यू 0 पुट करके देखो, ये क्या सॉल्यूशन है, x की वैल्यू हम डालेंगे 2 तो 2 आ जाएगा प्लस y के स्थान पर क्या है, पहले ये 2 और इंटू y -2 इंटू y के स्थान पर 0, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 - 0 = 2, ये आया RHS के बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं है। 4, 0 ऐसे 4 पुट करके आप देख लीजिए, 4 पुट करेंगे कितना आएगा, जब 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 डालो, y की वैल्यू 0, x = 4 y = 0, जब 4 डालेंगे तो आ जाएगा 4, y 2 टाइम्स 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि RHS के बराबर आ गया, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, तो ये भी हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, ठीक। तो जो सेटिस्फाई करेगा उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर दिस, ठीक, तो 4 सॉल्यूशन लिखने हैं आपको इसके लिए, ठीक है, जो कि क्या करें, इसको सेटिस्फाई करें, यानी कि ये आए आपका क्या 0 आए, है ना। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको ऐसे लिख दीजिए आप, y = जैसे आप नंबर क्या कहते हैं उसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, जैसे 2x + y बराबर आया 15, तो ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये एग्जांपल है, ठीक। तो y बराबर क्या करते थे 15 - 2 टाइम्स x, अब यहाँ से x वैल्यू डालते थे, y की वैल्यू जो निकल के आती थी ऐसे, ठीक, x वैल्यू डालते थे, y की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलती थी उसको, फिर उसके बाद में इसको प्लॉट कर लेते हैं किस पे, ग्राफ पेपर पर। वैसे ही यहाँ पर भी आप निकाल लीजिए, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 9 -9 और -5x, ठीक, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू चलिए डालिए, इसके सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, तो x की वैल्यू डालेंगे, करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हमने डाला कितना 0, ठीक, 0 डालेंगे तो ये पाई हो जाएगा 0, ठीक है, और बचेगा कितना, ये 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा -9, ठीक। x की वैल्यू हमने डाल दिया कितना 1 डाल दिया, ठीक, तो 1 डाल दिया तो ये हो जाएगा 1 डालते ही 1, जब 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 9 -9 और -पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा -9 - पाई,
कितने लिखने थे, 4 लिखने थे, ठीक है 4 लिख देते हैं। अब की डाल दो 2, तो 2 डाल दो, एक्स वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना आएगा, ये -9 और -2 टाइम्स पाई, तो -9 -2 टाइम्स पाई, ठीक, -9 -2 टाइम्स पाई, ऐसे 3 डाल दो, जो भी मन करे आप अपने मन से यहाँ पर वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा -9 -3 टाइम्स पाई, तो ये सोल्यूशन हो जाएंगे 0, -9, दूसरा हो जाएगा 1, -9 पाई, इसको आप ऐसे छोटे से ब्रैकेट में लिख लीजिए आप मन करे, ठीक, ये इसका सोल्यूशन हो गया। और हो जाएगा आपका इसी तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा, इसको मैं बिठा दे रहा हूँ, सोल्यूशन आप लिख दीजिएगा, x बराबर y बराबर करके लिख दीजिए, x बराबर 0 एंड y बराबर -9, x बराबर 1 एंड y बराबर -9 पाई, x बराबर 2 इसी तरीके से लिख दीजिए, सो ऑन, y बराबर आपका -9 -2x, x बराबर 3, y बराबर आ जाएगा आपका -9 3 पाई, ठीक, ये हो जाएंगे इसके 4 सोल्यूशंस, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2x + 3y बराबर k, पुटिंग x बराबर 1 क्योंकि सेटिस्फाई करेगा x बराबर 1 एंड y बराबर 1 इन गिवन इक्वेशन, ठीक, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये वैल्यू डाल दो 2 × 1 + 3 × 1, दोनों 1 1 डालना था, y की वैल्यू की बराबर k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 3 बराबर आ जाएगा k, जो कि आ जाएगा k बराबर 5, तो आंसर हो जाएगा k बराबर 5, ठीक। ये है k x इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इक्वल टू k इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक, तो चलो तो डाल दो, बस वही सारा काम करना है, x - 5y + 6 बराबर 0, ठीक, पुट कर दो इसमें, पुट x इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इक्वल टू k है, इसका सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन है तो k की वैल्यू बताना है, तो सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि x के स्थान पर k स्क्वायर डालेंगे, y के स्थान पर k डालेंगे, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x के स्थान पर k डालो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर -5 × y के स्थान पर क्या डालना है, k डालना है, +6 बराबर 0, ठीक। अब इसको क्या करो, फैक्टराइज कर दो, तो k स्क्वायर -6 से 2 मिल जाएंगे, 2 और 3, तो ये हो जाएगा -3k -2k +6 बराबर 0, तो k कॉमन निकालेंगे, k -3 और यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे, तो k -3 दोनों ब्रैकेट में से k -3 बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका k -3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा k -2 बराबर 0। अब ये बराबर 0 है, यानी कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को लेकर चलेंगे, k -3 बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा आपका 3, और अगर k -2 बराबर 0 है तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक। इस तरीके से इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, k की 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को अगर कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक लाइन ही मिलेगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने दोनों वेरिएबल वाला रिप्रेजेंट करना बता दिया था, अगर आपको लगे तो एक क्वेश्चन और रिप्रेजेंट करने वाला मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर हमने क्या लिया था, 2x ले लेते हैं, 2x + बराबर 10, ठीक, तो इसको उस पर रिप्रेजेंट करके एक बार देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो पहले सबसे पहले y इक्वल टू की फॉर्म में लिखिए 10 - 2x, अब यहाँ पर ये बनाइए ऐसे और x की वैल्यू डालिए अपने मन से, बस देखिए अच्छी अच्छी वैल्यूज मिले, बस इतना ध्यान रखिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये यहाँ पर डाला हमने x, ठीक, x की वैल्यू कितना डाला हमने, मान लो कि हमने 0 लिया, तो x 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, ठीक है। और x की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 4 4 माइनस करेंगे इसमें से 6 आ जाएगी, x की वैल्यू हमने 5 ले लिया, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लो आप इसको, ठीक है ना। तो ये है 0 0 ग्राफ पेपर पर, तो 0, 10, तो 0, 10 देखो ये है 0, 10 2, 6 मिल गया, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर 5, 0 मिल गया, इन सबको प्लॉट कर लो, ठीक। ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, क्या कहते हैं इसका, एक मिनट रुको, हम ग्राफ पेपर पर ही वो कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, बस ग्राफ पेपर निकाल लें यहाँ से, ग्राफ पार्टीशन प्लेन ग्राफ, ठीक, ये आ गया और यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक, ये आ गया, इसको कर लेते हैं अच्छे से, ठीक, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर 0, 10 चाहिए, तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे 0, x एक्सिस पे कितना चलेंगे 0, ठीक, यहाँ पर 0 और y पर चलना है 10, तो 10 यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद में 2, 6 2 इस पे चलना है, 6 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2, 6 और इसके बाद 5, 0 यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप इसको मिला दीजिए तो ये आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, ठीक। अब यहाँ पर बढ़िया लाइन नहीं बन पाई, खैर लेकिन ये लाइन ही मिलेगी। चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ अच्छी लाइन बन जाए, तो यहाँ से मैं लाइन ही ले लेता हूँ। आइए देखिए, ये आपको अगर सब पॉइंट मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, राइट। इस तरीके से देख लीजिए, ये पॉइंट लाइन मिलेगी बढ़िया से, ठीक। तो ये रहा, हमें कैसे प्लॉट करना है। अगर दो इक्वेशन दी गई हैं तो अगर इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना, तो अगर दो इक्वेशन दी गई है उसको प्लॉट करेंगे तो हमें दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई मिल जाएगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक। तो बस यही इतना था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था, सारी वैल्यूज ही रखने वाला क्वेश्चन था, बेसिक ही था, एक ही पार्ट में खत्म भी हो गया। तो अगले पार्ट के लिए आप, पार्ट नहीं है, अगले चैप्टर के लिए आप कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।